नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सका में जुगानी। आप देख ज्वाइंटस और आज की मार्केट देखिए, सवेरे उम्मीद के मुताबिक अच्छी खासी खुली थी, लेकिन जबरदस्त हुआ है प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग के साथ में यस लोगों ने किया है। अभी जिनको ये लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो उसके बाद में हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो जबरदस्त इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमें डरने की जरूरत तो है नहीं। और डरने की जरूरत में डर उनको ही लग रहा है जिनको अभी पैसा चाहिए था, उन्हीं को लग रहा है। सीधी सी बात है यार, अभी हम लोगों को नहीं चाहिए तो सीधा और सिंपल सा है। उसका मैं एग्जांपल आपको बड़े अच्छे एग्जांपल से बताऊंगा, कैसे बहुत छोटी सी पूंजी से और उसके बाद में लंबा टाइम दे करके और उसके बाद में हमें और हमारी मार्केट को अच्छा खासा लूट रहे हैं FIH। उस पर तो चलेंगे, लेकिन बहुत लोगों की शिकायत है कमेंट एंड क्वेरीज का, साथ साथ इसको भी लेता चलता हूं। इवनिंग का टाइम है। सर, इंडिया की सरकार गुलाम है उनकी, वो आका है इनके, इसीलिए यूएस की हार्ली डेविसन पे टैक्स कम कर दिया। ओके, और उसके बदले में हमें क्या मिला? बेइज्जती। अच्छा ठीक है। सर, सिर्फ चाइना ही उनको मुंहतोड़ जवाब देता है, ऐसे तो हम विश्वगुरु सिर्फ अपने मुंह से ही बोलते हैं और दुनिया को पता है इंडिया क्या है। कोरिया में भी बार एंड पब में डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड लिखा है। देखिए सर, अभी क्या है, हम लोग हैं भारतीय रमेश जी, अभी हम लोग हैं इंडियंस, और इंडियंस होने के नाते कम से कम हमें तो अपने इंडिया के लिए पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। रही बात की विश्वगुरु, तो यार देखो, जब थे तब थे, आज की डेट में नहीं है। सीधी और सिंपल सी बात है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ पर थियरी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बट प्रैक्टिकल के लिए हमारे यहाँ पर मंच ही नहीं है, हमारे यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो यस, पढ़ाई हमारी कितनी भी अच्छी हो, टैलेंट हमारे यहाँ पर कितना भी, अब जितना हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन होना था वो बहुत सारा हुआ है, लेकिन आज के टाइम पर आप देख लो हमारे यहाँ से लोगों को कैसे उसके बाद में निकाला गया है। क्या सरकार को नहीं पता था उतने लोग बाहर हैं? कैसे गए वो लोग, ये नहीं पता था। लेकिन अब उस मामले पर तो नहीं बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं तो खामियां होती हैं। चलिए ठीक है, अब ये हो जाएगा, पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। और एक रीजन है, RBI गवर्नर की कमेंट्री सही नहीं था, आगे रेट कट होगा कि नहीं कोई श्योरिटी नहीं है। तो यस, अब भाई देखो, सीधी सी बात है कि रेट कट भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर डिपेंड करेगा, और अमेरिका में लग नहीं रहा कि अगला रेट कट होगा। अगर वहां पर होगा तो हमारे यहाँ पर जरूर होगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत हो। गौरवंदवा सर ने भी लाइक किया, गौरवंदवा सर ने लाइक किया है। एंड अपनी SIP सर ने कहा है, समझाना क्या चाहते हैं बाबा? भाई देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो उसको अगेन सुनिए। यस, डेफिनेट है, हर चीज में गुण होता है। धनंजय सर ने भी यस कहा है। धनंजय सर आजकल पता नहीं कहां पर हो गए हैं बेचारे, उनको सिर मुड़ाते ही उनको भी ओले पड़ गए हैं। अब ये लोग निवेश होने के बाद में फिर आए हैं। वैसे धनंजय सर ने तो जो है रेगुलर फंड लिया हुआ है, चलो कोई नहीं। गौरव सर, राम राम भैया, मार्केट सेफ जोन में है। ओके ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ लिमिटेड गिरावट होगी, यहां से 4-5% अगर हुई तो, और ऊपर अनलिमिटेड संभावना है। यस, कोई इसमें दो राय नहीं है। कभी कभी सर भी हमारे बढ़िया पकड़ते हैं, लेकिन कभी कभी उसके बाद में भाई एक दिन भी आप गैप नहीं देते, होता तो इन्फॉर्म कर देते। थैंक यू भाई, थैंक यू। रमेश जी बोल रहे हैं। ओके, डेयर डेविल सर क्या बोल रहे हैं? FIH पिछले 3 सालों में बेच रही, 3 सालों से नहीं सर, 5 सालों से बेच रही, 5 ईयर्स से। ठीक है, फिर भी मार्केट कहां से कहां चला गया है। पिछले 4 महीनों से इंडियन गवर्नमेंट मार्केट को गिरा रही है ताकि लोग अपना प्रॉफिट बुक करें, गवर्नमेंट को टैक्स दें। मार्च के बाद जैसे ही अकाउंटिंग ईयर चेंज होगा, देखना मार्केट कैसे ऊपर भागता है। FII जितना माल बेच रही हैं उससे ज्यादा DIIs ने उठा लिया है। मार्केट को गवर्नमेंट गिरा रही है टैक्स कलेक्शन के लिए। ठीक है सर, हो सकता है मे भी, और आपका भी अपना ओपिनियन है, उससे हम जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट अभी मैं इस चीज को क्लियर करूंगा, FIH की सेलिंग और उसके बाद में उनका प्रॉफिट जो भी है डाटा के साथ आप लोगों को बताता हूं मैं, ठीक है ना। उसके बाद में संजय पांडे जी बोल रहे हैं, नमस्ते सर, ज्यादा गेन किसमें होता है, डायरेक्ट स्टार्ट परचेज में या SIP में? सर देखो, SIP आप दोनों में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, स्टॉक में भी कर सकते हो। SIP का मतलब है आप सिस्टमेटिक तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में खरीदते हैं और उसको संचय करते हैं। पांडे जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, अब गेन के लिए मैं बताऊं कि देखो, अगर आपने पर्टिकुलर स्टॉक चूज कर लिया है तो यस,
आपको स्टॉक में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ज्यादा के चक्कर में मत पड़िए सर, इसको टाइम दीजिए, कंपाउंडिंग करिए। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कैसे FIIs ने जबरदस्त हम रिटेलर्स की को बढ़िया से मतलब जो है चूना लगाया है। यस, इसको मैं जरूर बताऊंगा। नमस्ते सर जी, ऑल पॉइंट्स वेरी क्लियरली एक्सप्लेन। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के भरोसे तो चलिए ठीक है। अंकल जी तो पॉलिटिशियन जैसे भाषण दे रहे हैं, दादा भी हमारे ना। दादा मैं कहां से पॉलिटिशियन हो गया, मैं एक आम आदमी हूं, आप जैसे कमाने खाने वाला आदमी हूं। हाँ, जो मैंने निवेश किया हुआ है, जो मैंने सीखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। डरिए मत, घबराइए मत। संजय पांडे जी क्या बोल रहे हैं? सर नमस्ते सर, अच्छा क्या है डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट या म्यूचुअल फंड? सर इसका मैंने जवाब दे दिया है, आपने इसको फिर ज्यादा प्रॉफिट है किसमें, सर इसको बता दिया है। स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड का पीछे वीडियो होगा, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो किसी दिन बना दूंगा। अब आज मैं वादा कर दूंगा तो फिर आपका रखना पड़ता, फिर उसके बाद में करूंगा। वैसे मैंने आपको सारांश में बता दिया है। वाह क्या बात है। अच्छा, डेयरडेविल सिर्फ बोल रहे हैं अप्रैल से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है या जून के बाद? 2021-22 में भी मार्केट ऐसे ही गिरा था। यस, 2022 में कंप्लीट रिटर्न फ्लैट हो गया था, ठीक है ना। तो हो सकता है भाई 23-24 जो है हमें मिला है, अब जो सितंबर के बाद में जो गया है वो गया है। जबरदस्त विश्लेषण किया आपने, सरस्वत सर ने बोला है। एंड संतोष शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं? LTCG और STCG कम हो जाए तो शेयर मार्केट रॉकेट हो जाएगा। यस, मोस्ट प्रोबेबली का 100%। लेकिन सर आपको एक बात बताऊं, इस समय जब मार्केट गिरावट के मोड में है ना, तो कितनी भी अच्छी दे दोगे खबर तो भी उसके बाद में नीचे ही जाएगी, मैं जहां तक मैं मान रहा हूं। तो चलिए ठीक है, 55,000 का लमसम निवेश स्मॉल कैप में, मिड कैप में निवेश करा। ओके सर, ठीक है सर। एंड किसी भी लेवल में ले लो, वोलेटिलिटी हाई होगा ही गिरेगा। वरुण ब्लॉक सर बोल रहे हैं यस, वोलेटिलिटी हाई होगी तो गिरेगी, लेकिन ये है अगर लॉन्ग टेन्योर है सर तो डेफिनेट है कि प्रॉफिट तो ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में मिलेगा, लेकिन ये है कि टाइम बहुत ज्यादा मांगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। स्टेबिलिटी, थोड़ा सा लेस वोलेटिलिटी, थोड़ा सा लेस रिटर्न, ये आपको लार्ज कैप में मिलेगा। तो पार्ले जी, अंकल जी, हमारे दादाजी कभी कभी बढ़िया माहौल में हो जाते हैं। अरे अंकल जी लमसम मत करो, मार्केट और गिरेगा, मार्च में करो। पर मुझे पता है आप जिद्दी आदमी हो, खरीदोगे। दादा मैं थोड़ा STP के जैसे अपना करता रहता हूं, तो इसके लिए मेरे को माफ करना। चलो ठीक है, सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन यह है कि अगर एक्यूमुलेट अभी नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे दादा, ये तो है। अब किस लेवल पे कर रहे हैं अभी, तो कम से कम आप मान करके चलिए कि 20% के आसपास तो इसमें हो गया है, स्मॉल कैप में हो गया है, तकरीबन इतना ही मिड कैप में जा रहा है, तो अच्छा खासा अभी जो है लेवल हो गया है, कोई इसमें वो नहीं है। 4 लाख का नया निवेश करना है, 10/2/2005 को आज 15,000 का निवेश किया। यस सर, ये छोटा छोटा निवेश अच्छी बात है। SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में डाला, बहुत अच्छे, गुड भाई। थोड़ा स्मॉल कैप से हटके लार्ज कैप भी नजरे इनायत कीजिए सर, लार्ज कैप में भी है सर का, सबके उससे फोलियो है। तो आप कहाँ रहते हो सर, थोड़ा ध्यान से देखा करो, सुना करो ना सर। तो है इनका जो है हर जगह पे है। तो चलिए सर, अभी इतनी सारी क्वेरीज हमने ले लिया, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे इसकी, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में भी जो है इसको करेंगे, अपना कवर करेंगे, कोई बात नहीं है। अब आगे ले लेते हैं हम सब। देखिए FIIs ने कैसे छोटी सी पूंजी से बहुत ज्यादा माल बटोरा है, आपको बताता हूं। FIIs का आना हमारे यहां पर कब शुरू हुआ? जब 1991 के बाद से, बजट के बाद से, जब हर्षद मेहता वाला कांड हुआ है और हमारे यहां पर क्या हुआ, मार्केट को ओपन कर दिया गया है। तो ओपन मार्केट के बाद में आप लोगों को पता ही है, सोना गिरवी रखा गया था, फिर उसके बाद में नरसिंहा राव जी आए, नरसिंहा राव जी के बाद में फिर जबरदस्त स्कैम हो गया है। स्कैम होने के बाद में फिर FIIs ने मार्केट को ओपन कर दिया गया, ठीक है ना। तो उदारीकरण का दौर जिसको बोलते हैं, उसके बाद से FIIs ने निवेश करना शुरू किया। और 30 अगस्त 2024 तक के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो FIIs की जो टोटल लागत लगी थी वो 12,30,000 करोड़ मात्र लगी थी। और 30 अगस्त 2024 को इनका जो माल टोटल बन गया था 12,30,000 करोड़ ही इनका लगा था टोटल कॉर्पस। कब से? 92 से लेकर के अभी तक
और उसके लिए इतना जुमला मारते थे कि पूछो मत, छींक आ जाए इनको तो हमारे यहाँ पर सबको नजला हो जाता था, ये हो जाता तो हो जाता, मतलब नदी बह जाती थी नाक से, हमारी सरकार के भी, हमारे इन्वेस्टर्स के भी, सबके, जब रिटेलर्स नहीं थे। अरे एहसान मंद मानो ये ऑपरेटरों रिटेलर्स के। तो इनका जो टोटल वैल्यू हो गया 24, उसके बाद में तो 30 अगस्त को इनकी जो वैल्यू हो गई 75 लाख और जो है 53, ठीक है ना, 75.53 लाख करोड़ इनकी वैल्यू हो गई। ठीक है, किसकी? FIH की। सितंबर में जाकर के, जब ये सितंबर में बूम पकड़ी थी मार्केट, आप लोगों को याद ही है, इससे जब हम लोग जो निकल गए थे इलेक्शन के फेज से, बजट वाले फेज से निकल गए थे, जब रैली एंजॉय कर रहे थे, उस समय इनकी वैल्यू हो गई थी 70 लाख करोड़। ठीक है, 79 लाख करोड़, सॉरी 79 लाख करोड़। मींस जो है इनका जो, अब आप देखिए इनकी जो लागत थी वो 12,30,000 करोड़, मतलब 13 मान लो, तो 13 लाख करोड़ इनका लगा था और 79 लाख करोड़ इनकी वैल्यू हो गई। तो मतलब जो है 12 छक्के 72, अगर मैं 75 लाख करोड़ को बोलूं तो 12 छक्के 72 लाख करोड़, मतलब जो है 6 गुना इनका माल बन गया। बात को समझो, अब इन्होंने जहां 1 रुपया लगाया था वहां पर इनका 6 रुपया बन गया इंडियन मार्केट में, 6 गुना इनका बन गया और अच्छी उसमें था। अब उसके बाद में 27 सितंबर से लेकर के अभी तक जो इनकी बिकवाली हुई है वो हुई है 2,98,833 करोड़ की। सोचिएगा, अब इसको मोटा मोटी ले लूं तो 3 लाख करोड़ की इन्होंने बिकवाली कर दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इनका मूल इसमें कितना गया है ये देखने वाली बात है। अब मूल इसका 1/6 कर दो, 3 लाख को 6 से डिवाइड कर दो तो इनका मूल गया कितना? मात्र 50,000 करोड़ का। अब 50,000 करोड़ की लागत से इन्होंने 3 लाख करोड़ की हमारी मार्केट को चपत लगा दिया, मतलब ये माल बटोर करके ले गए। जो नुकसान हुआ हमारा वो तो हुआ लोगों का, आपको पता ही है, 1 लाख करोड़ पर सीधे 7 लाख करोड़ का नुकसान होता है, तो 7 या 21 लाख करोड़ का तो इन्होंने ही स्वाहा कर दिया हमारा। अब उसके बाद में हमारी FII जिसको खरीदती गई, जो भी करती गई, अब इन्होंने क्या करा है, प्राइमरी मार्केट में इन्होंने 1 लाख करोड़ लगाया है, उसके बाद में 50,000 करोड़ की इनकी लागत है, मतलब ये समझ लो कि ये लेकर के चले गए भाई साहब 2 लाख करोड़ रुपया लेकर के स्वाहा हो गए, मतलब 50,000 करोड़ लगाए थे, 1 लाख करोड़ की खरीदारी भी कर दिया और 2 लाख करोड़ लेकर के भी चले गए। तो जो इनकी बिकवाली में इनकी प्रॉफिट हुई है वो हुई है। अब 50,000 करोड़ से इतनी हमारी यहां पर क्यों डर जाती है इंडियन मार्केट, ये रीजन है। अब रिटेलर्स को भैया थोड़ा टाइम तो लगेगा संभालने में और समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने समय दिया हुआ, बहुत कम लागत पर बहुत हेवी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं धीरे धीरे अकुमुलेट करो। आज ये चूल्हे हिला देते हैं हमारी। अब 50,000 करोड़ की बिकवाली से हमारी इंडियन मार्केट इतनी हिल गई है इनकी लागत से, 50,000 करोड़ की लागत से, तो इनकी लागत कितनी है? 12,30,000 करोड़ है। अभी 1 लाख करोड़ की लागत की भी इन्होंने बिकवाली नहीं करी हुई है मेरे भाई। अब रिटेलर बेचारा क्या करे, उसको तो महंगे में सौदा लेना पड़ रहा है। इनका सौदा किसमें है? बहुत सस्ते सस्ते में इनका सौदा है। खुद आप इमेजिन करके देखो। तो इसलिए भाई मेरे छोटा छोटा अक्यूमुलेट करना है। इसीलिए मैं बोलता हूं 50-30-20 का रूल अपनाना है। अपने आप को कष्ट नहीं देना है, ज्यादा लालच नहीं देना है, मार्केट में टाइम पे रहना है, समय के अनुसार इसको बढ़ने देना है। ये मेरे ख्याल से युवा इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल समझेंगे। अभी भी अगर आप लोगों की आंखें नहीं खुली होंगी तो मैं एक चीज से और आपको आंखें खोलता हूं। देखो अभी जो है FIH BIH का हमने उस दिन आपको बताया था कि FIH ने उनको लीड कर दिया है, तो 67.25 लाख करोड़ का अभी जो है इन्होंने, जैसे थोड़ी सी आई थी ना बीच में तेजी आई थी, तो इनका देखो हमारा अमाउंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। क्यों? हमने मागम खरीदा हुआ है। हमारी जो वैल्यू है वो कम है, चाहे नंबर ऑफ स्टॉक्स हो चाहे नंबर ऑफ NAV हो, नंबर ऑफ स्टॉक्स ही है, ऑब्वियसली सी बात है। म्यूचुअल फंड वालों ने भी तो स्टॉक्स ही खरीदा हुआ है ना। तो हमारी जो वैल्यू बढ़ी वो 67.25 लाख पे गई। उस दिन हमने बताया था आपको इनकी वैल्यू
62 लाख करोड़ पे आ गई थी, सीधे इनकी वैल्यू छोटी सी उसमें कितनी बढ़ गई, 67.7 लाख करोड़ बढ़ गई। 62 या 64 के आसपास हमने आपको बताया था, वो वाली नहीं है डायरी, नहीं तो आपको अभी मैं उसको बता देता। तो इनकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है। तो अब उम्मीद करता हूं कि भाई मेरे आप लोग बात को समझ गए होंगे। ये फिर मतलब हमारे उससे म्यूचुअल फंड के जो हमारा टोटल एयूएम है उससे इनका एक्सेस हो गया है, लेकिन लगभग बराबर ही है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स तो कम है ना, लागत बेशक हमारी लगी हुई है। अब इनकी वैल्यू कम लागत पे इनकी वैल्यू पहुंची हुई, तो इनकी सेहत पे तो कोई फर्क है नहीं। ये माल कम बेचेंगे, क्षति हमें ज्यादा पहुंचाएंगे। हम उतना माल बेचेंगे तो हमारा जो क्या होगा, हमारा भाई कम ही जाएगा, हमारा तो महंगा है। तो चक्कर ये है। हाँ, लेकिन जब समय आप दोगे तो इस डेफिनेट भाई रिटेलर्स ने अगर समय दे दिया, जो ये युवा शक्ति है, तो ये संभाल लेंगे मार्केट को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। और ये सब यार एक्चुअली जो है ना, थोड़ा सा रिवार्ड वार्ड आप लोग किया करो, खास करके लाइक आप लोग इसको ठोका करो यार। लाइक आप लोग नहीं ठोकते हो तो थोड़ा सा क्या होता है कि और ये लोगों तक मतलब जो है, आप लोग अगर लाइक ठोकोगे ना तो यस यूट्यूब अपने आप ही काम करेगा, लोगों तक इसको जो है वो करेगा, अपना भेजेगा। बड़ी मेहनत लगती है यार, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं लाइक साइक आप लोग करते रहोगे, काफी मेहनत करता हूं मैं, ऐसा तो नहीं है। और ऊपर से आप लोगों से यार मैं कुछ भी फीस चार्ज करता हूं क्या, कुछ भी मांगता हूं क्या, एक छोटी सी प्रशंसा ही तो मांगता हूं भाई मेरे। तो मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट तो कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।